हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम शुरू करेंगे आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ। ठीक है, फर्स्ट वन हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, जिसको हम सोलर एक्लिप्स के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है जब आपके अर्थ और सन के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब मून लाई कर जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका सोलर एक्लिप्स यहाँ पे अगर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम चंद्र ग्रहण को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है जब आपके सन और मून के बीच में अर्थ जो है आ जाती है, तो उस टाइम पे आपका चंद्र ग्रहण का फिनोमिना जो है वो घटित होता है। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, सन तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बट जो आपके मून और अर्थ हैं ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पहले आपका मून सेंटर में था, अभी आपकी चंद्र ग्रहण के टाइम में बोलता है अर्थ सेंटर में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों में बेसिकली काम क्या है। अगर हम सिंपली ग्रहण की बात करें तो ग्रहण वो आपका फिनोमिना है जो किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ब्लॉक का काम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास सन और अर्थ हैं, या फिर सन या मून है। ठीक है, बीच में हमारे पास अर्थ या मून जब लाई कर रहा है तो आपका सोलर एक्लिप्स या फिर लूनर एक्लिप्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा था टॉपिक जिसको हमने कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं आपके दूसरे टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, हमारे पास बोलता है नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा टाइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टाइड जो है, ठीक है, बोलता है जो आपका टाइड है सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, जो सन और आपके मून है, बोलता है उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनके कारण जो सागर का जल, जो ओशनिक वाटर होता है, बोलता है उसके उठने या फिर गिरने, राइज या फॉल को ज्वार भाटा बोला जाता है। ठीक है, आपके जो अर्थ और आपके सन और मून हैं उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो अर्थ के ऊपर जो हमारा ओशन वाटर है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण उसका जो वाटर लेवल होता है कभी वो राइज होता है कभी वो फॉल हो जाता है। ठीक है, तो उसी को ज्वार भाटा हम बोलते हैं या टाइड बोलते हैं। अब बोलता है हर 24 घंटे में जो आपके बोलता है 2 बार जो है ज्वार भाटा आता है। ठीक है, 24 घंटे में कितनी बार, 2 बार। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, बोलता है जब आपका सन, अर्थ, मून, ठीक है, तीनों ही एक सीध में हो जाते हैं, तब आपके होता है दीर्घ ज्वार। ठीक है, और ये जो दीर्घ ज्वार होता है, ठीक है, ये आपका, इसको हम बोलते हैं जब आपके वाटर लेवल जो है वो अप हो जाता है, तो उस टाइम पे हम दीर्घ ज्वार इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपका पूर्णिमा या अमावस्या को एग्जिस्ट करता है ज्वार भाटा। फिर बोलता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब समकोण पे, समकोण बोले तो जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लूं अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, और यहाँ पे मून है, ठीक है, तब आपके हो जाएगा, उसको समकोण बोलेंगे। ठीक है, आगे आपको पिक्चर में दिया हुआ है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। तो यहाँ पे बोलते हैं जब समकोण पे होते हैं तो उसको यहाँ पे लघु ज्वार बोला जाता है, और ये बोलता है सप्तमी या अष्टमी तिथि को यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे देखो ये बताया, इसमें पोजीशन बताइए कि किस तरह से फोर्सेस, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर, ठीक है, एक तरफ से आपका सन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और एक तरफ से बोलता है आपका मून भी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मून भी बताया। तो बोलता है जब ये दोनों फोर्सेस लगाते हैं तो जो यहाँ पे ओशनिक वाटर होता है इस एरिया में, वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, और उसी टाइम पे आपका बोलता है दीर्घ ज्वार आकर होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो बोलता है ये आ गई, ये देखो यहाँ पे ये आपके लघु ज्वार के बारे में बताया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है, ये देखो बोलता है चंद्रमा के
हाँ, ये आ गया। चंद्रमा के परिक्रमण के कारण अपने ही स्थान पर आने वाले दैनिक ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट लेट आते हैं। ठीक है, किसके कारण? जो चंद्रमा की बोलता है परिक्रमण है उसके कारण जो है 52 मिनट लेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद साथ में बोलता है दो विपरीत ज्वार। अब आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू पूछता है एसएससी कि दो जो आपके ज्वार होते हैं उनके बीच में कितना टाइम डिफरेंस होता है। तो टाइम डिफरेंस होता है आपका 24 घंटे 52 मिनट का डिफरेंस होता है। फिर बोलता है अपने ही स्थान पर आने वाले ज्वार भाटा में समय का अंतर। ठीक है, तो अपने ही स्थान पर ज्वार भाटा के समय में आने वाला अंतर है, बोलता है 6 घंटे 13 मिनट का अंतर यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अब तक अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो आपका ज्वार आया था, टाइड आया था, वो ओखा आया था गुजरात में। और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो फंडी की खाड़ी में आया था। कहाँ में? इसमें कनाडा में। ठीक है, 18 मीटर हाइट थी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है जो आपका अपकेंद्रीय बल जो बोलता है लगता है, तो यहाँ पे बोलता है अप्रत्यक्ष ज्वार जो है वो उत्पन्न होता है जब आपके अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? तो यहाँ पे अब हमारे पास आते हैं लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड। ठीक है, इनको हम बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश हो गए आपके लैटिट्यूड्स और देशांतर हो गए आपके लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स और ये आपके लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है, बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती है ना, आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो आपकी अक्षांश रेखाएं ये वाली होती हैं, जो पड़ी हुई रेखाएं होती है आपके ग्लोब के ऊपर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमारी अर्थ के ऊपर ये है, ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, मतलब हमने अपनी स्टडी को इजी करने के लिए इन लाइंस को बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, अब ये हमारे, अगर हम मान लें कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो यहाँ से बोलता है इस तरफ को या किसी भी तरफ को अगर हम जाएं, 1 मिनट में दोबारा से क्लियर करके बताती हूँ ये। ठीक है, यहाँ से अगर हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, ठीक है, तो बोलता है ये आपका एक कोणीय दूरी को बताएगा। ठीक है, और उस स्थान को हम अक्षांश। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, यहाँ दक्षिणी अक्षांश होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपका पूरा का पूरा ग्लोब है। ठीक है, जब इक्वेटर खिंच जाती है तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है, बोलता है एक अंश में, ठीक है, 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो एक अंश में कितने मिनट होते हैं आपके? 1 डिग्री में, जो आप डिग्री में मापते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। फिर उसके बाद बोलता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश। ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब आता है एक अक्षांश के बीच में दूरी। ठीक है, आपका जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ एक लाइन ये है और एक ये इसके साथ में ये है, जैसे मान लिया। ठीक है, तो बोलता है इसके बीच में जो दूरी होती है वो होती है आपकी इतनी। ठीक है, 111.13 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस होता है। अब बोलता है कुल आपके अक्षांश होते कितने हैं? ये जो पड़ी हुई लाइनें हैं ना, टोटल कितनी होती हैं यहाँ पे? ठीक है, तो ये बोलता है 180 होती हैं वैसे तो। ठीक है, बट एक को कभी हम कंसीडर करते हैं कभी नहीं करते हैं। वो एक कौन सी है? वो है आपकी इक्वेटर लाइन। ठीक है, इसके इस तरफ को और इस तरफ को दोनों को मिला देते हैं तो आपको 180 मिलती है। और वैसे आपके, ठीक है,
181 हो जाती है इक्वेटर को मिला के। फिर उसके बाद आते हैं कुल आपके सर्कल्स कितने बनते हैं यहाँ पे। तो अगर सर्कल्स की बात करते हैं तो सर्कल बनते हैं 179, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है सबसे बड़ा वृत्त बनाना। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो ग्लोब पे अगर आपको इसको 3D में लोगे तो क्या करोगे, एक सर्कल बनेगा ना पूरा। तो तभी बोला यहाँ पे कि ये 179। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा। अब सबसे बड़ा सर्कल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्या ऊपर, ये इस एरिया में तो नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनेगा जहाँ सबसे ज्यादा स्पेस है, ठीक है। तो बोलता है विषुवत रेखा, या जिसको आप मेडिटेरियन सॉरी आपकी इक्वेटर लाइन बोलते हैं, भूमध्य रेखा, वही जो है यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कल बनाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा वृत्त जो है वो क्रिएट करेगी आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास बोलता है 0 डिग्री पर हमारी जो भूमध्य रेखा है, ठीक है। 1 मिनट पेन ले लेते हैं, ये आ गया। अब बोलता है हमारी जो भूमध्य रेखा है ये वाली, बोलता है ये कितने डिग्री पे है, तो ये है हमारी 0 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है जब आप पोल्स की तरफ को जाओगे, ठीक है, एक पोल यहाँ पे है नीचे और एक ऊपर, ठीक है। तो बोलता है जब आप ध्रुवों की तरफ या पोल्स की तरफ जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ आपके एरियाज दे रखे हैं जहाँ पे आपके बोलता है आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बोलता है कहाँ कहाँ से आपकी ये लाइन अब क्रॉस होते हुए जाएगी, ठीक है। जो इक्वेटर लाइन है कौन सी कंट्रीज से बेसिकली आता है क्वेश्चन, कहाँ से क्रॉस होती है, या फिर 4 नाम दिए होंगे, पूछा होगा किस में से जो इक्वेटर लाइन है वो क्रॉस नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास बोलता है साउथ अमेरिका से ये क्रॉस होती है, और यहाँ पे बोलता है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 कंट्रीज हैं। फिर अफ्रीका की कॉन्गो, गैबोन, कॉन्गो रिपब्लिक, फिर युगांडा, केन्या और सोमालिया, ठीक है। एंड साथ में आपका एशिया में बात करते हैं तो इंडोनेशिया जो है वो आपके यहाँ पे जो आपकी भूमध्य रेखा है वो उसको क्रॉस करती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कर्क रेखा के ऊपर, ठीक है। कर्क रेखा हमारी कंट्री से भी क्रॉस होती है। तो यहाँ पे कर्क रेखा की बात करते हैं, जब आप इस इक्वेटर लाइन से यहाँ पे, ठीक है, 23.5 डिग्री जाओगे ना, तो ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे बताई है कि कर्क रेखा 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ में ना तो उत्तरी, अगर यहाँ पे होता तो हम बोलते दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पे बोलता है ये नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको से क्रॉस होती है, अफ्रीका के मोरक्को, ठीक है, मोरिटीना, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बोलता है एशिया से आपके सऊदी अरब से, यूएई से, ओमान, भारत, बांग्ला, म्यांमार, चाइना और ताइवान, इन कंट्रीज से जो है ये क्रॉस होती है आपकी कौन सी, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस होती है इन कंट्रीज से। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे बोलता है हमारी आती है मकर रेखा, बिल्कुल अपोजिट चले जाना हमारी कर्क रेखा के, ठीक है। जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी वो नॉर्थ में थी, अब यहाँ पे जब हम साउथ में उतने ही डिग्री, ठीक है, कितने 23.5 डिग्री जब जाएंगे तो बोलता है यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश में तो आपको मकर रेखा जो है वो मिल जाएगी। अब ये मकर रेखा कहाँ से क्रॉस होती है, तो बोलता है दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद आपका मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा, ठीक है। तो इन सारी कंट्रीज से जो है ये क्रॉस होती है। फिर उसके बाद बोलता है एकमात्र कॉन्टिनेंट है आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, इक्वेटर और साथ में आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस होती है, ठीक है। तीनों लाइनें क्रॉस होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखा। तो वो कौन सा है, ये आपका
अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, बोलता है भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदियां। ठीक है, कुछ एक रिवर्स ऐसी हैं जो आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी है कॉन्गो, जो अफ्रीका में बहती है। फिर उसके बाद मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी है लिम्पोपो रिवर, ये भी आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी कर्क रेखा को क्रॉस करने वाली नदी, तो ये है माही नदी, जो इंडिया के राजस्थान से फ्लो होती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात से। तो इस तरह से हमारे पास जो आपकी मकर रेखा थी उसके बारे में हमने पढ़ा, और जो रिवर्स थी इनको क्रॉस करने वाली उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। बोलता है कर्क रेखा हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों कर्क रेखा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे इंडिया से क्रॉस होती है। तो यहाँ पे बोलता है भारत के 8 राज्यों से ये क्रॉस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो कौन कौन से हैं। एक आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, हमारा आपके पास वेस्ट बंगाल, ये 2 बार नहीं करती है गुजरात। ठीक है, गुजरात होगा, इसको रहने दो। वेस्ट बंगाल होगा, त्रिपुरा होगा, उसके बाद आपका झारखंड होगा, और आपका मिजोरम होगा। 1 मिनट रुकना यहाँ पे। यहाँ पे ये गुजरात नहीं होगा। ठीक है, इसको कट कर लेना, और यहाँ पे होगा आपका राजस्थान। ठीक है, ये कट कर दो, इसमें इसकी जगह होगा राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, फिर आपके पास वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड एंड मिजोरम। इन आगे ऊपर आपके पास ये देखो ट्रिक भी दे रखी है, घग्गू राम के मित्र की झोंपड़ी। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा भी दे रखा है गमगुरा पतरी जामी। ठीक है, तो जैसे आपको सही लगे वैसा आप इसको याद कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, बोलता है आर्कटिक वृत्त की बात कर लेते हैं। आपने अभी तक कर्क रेखा, मकर रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न रेखा बोलते हैं, ठीक है, वो पढ़ी, और साथ में भूमध्य रेखा पढ़ी। अब हम आते हैं आर्कटिक सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो ये अगर हमारी अर्थ है, हम मान लें यहाँ पे हमारे पास इक्वेटर है, और यहाँ पे हमने मान लिया कि ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको बोलता है 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आपको मिल जाएगा आर्कटिक वृत्त। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल। इसी तरह से सिमिलर एज अगर आप यहाँ पे भी 66 डिग्री जाओगे, ठीक है, तो आपको कौन सा मिलेगा? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, जो दक्षिणी अक्षांश में मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हैं, बस एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है। ठीक है, और दोनों का अक्षांश जो है वो सेम है। फिर बोलता है एक जो वन लाइनर क्वेश्चन है कि हमारे पास कितने डिग्री अक्षांश पर अक्षांश रेखाएं एक बिंदु के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, आपकी अब ये देखो, अगर हम इसको 3D मान लें इस सर्कल को, तो यहाँ पे जो सर्कल घूमेंगे, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये बड़ा पॉइंट, एक यहाँ पे ऊपर और एक यहाँ पे नीचे, जहाँ पे क्या होगा, ये अक्षांश रेखाएं, इनका सर्कल नहीं बन पाएगा। ठीक है, छोटा होता चल जाएगा, छोटा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा बिंदु बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, जब आप यहाँ से देखोगे 90 डिग्री साइड को और 90 डिग्री साइड को, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर, या नॉर्थन और जो सदर्न पोल है उनके ऊपर आपको ये स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास बोलता है, ये देखो ये दे रखा है जो मैंने पीछे बता दिया आपको। ठीक है, वो 90 डिग्री के ऊपर उत्तरी ध्रुव और 90 ही डिग्री पर आपको दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब सारी चीजें जो पीछे मैं ड्राइंग बना रही थी गंदी सी,
अब उसको छोड़ के अब आप यहाँ पे ये वाली देख लो, ठीक है। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, मैंने वही चीज़ आपको बताई, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में ये जो बीच वाली लाइन है ये भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके ये यहाँ पे ये देखो 23.5 डिग्री दे रखा है, तो इसको हम बोलते हैं आपकी कैंसर लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे 23.5 डिग्री है, ये आपकी मकर या कैप्रिकॉन, ठीक है, मकर रेखा या कैप्रिकॉन लाइन। फिर उसके बाद ये देखो ये आती है आपकी 66.5, ये जो ऊपर दिख रहे हैं सर्कल्स, ठीक है। तो ये जो सर्कल्स हैं इनको हम, ये वाला है आपका आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक, ठीक है, सर्कल, और ये वाला आपका अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम आपकी जो बोलता है अक्षांश रेखाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, अब आती हैं आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं को हम पढ़ेंगे कल। आज हमने यहाँ तक जो है वो इसको कंप्लीट कर दिया अक्षांश रेखाओं तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ना है, कोई क्वेरी होगी मेरे से ज़रूर डिस्कशन करना है। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।